इमेजिन करो, आपको लगता है कि आप खुद डिसीजंस ले रहे हो। आप क्या पहनते हो, क्या देखते हो, किस चीज को नॉर्मल मानते हो और किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो। शायद वो सब आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है। और इसी हिडन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था अंतोनियो ग्रम्शी ने। अंतोनियो ग्रम्शी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उनका जन्म 1891 में इटली में हुआ था। वो फिजिकली वीक थे, लेकिन उनके आइडियाज इतने पावरफुल थे कि फैशिस्ट गवर्नमेंट ने उन्हें डेंजरस मान लिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने ऐसी थ्योरीज लिखी जो आज भी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, मीडिया स्टडीज और कल्चरल स्टडीज को डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्रम्शी का सबसे फेमस कंसेप्ट है कल्चरल हेजेमनी। ग्रम्शी के अकॉर्डिंग सोसाइटी सिर्फ फोर्स से कंट्रोल नहीं होती। रियल पावर तब आती है जब लोगों की थिंकिंग कंट्रोल हो जाए। मतलब पावरफुल ग्रुप सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं करते, वो कल्चर भी कंट्रोल करते हैं। इसी प्रोसेस को ग्रम्शी ने कल्चरल हेजेमनी कहा। कल्चरल हेजेमनी का मतलब है कि रूलिंग क्लास अपने आइडियाज को इतना कॉमन और नॉर्मल बना देती है कि ऑर्डिनरी लोग भी उन्हें नेचुरली एक्सेप्ट करने लगते हैं। और डेंजरस पार्ट यह है कि लोगों को लगता है कि वो फ्रीली सोच रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग ऑलरेडी शेप हो चुकी होती है। सिंपल एग्जाम्पल समझो। अगर मीडिया, फिल्म्स, स्कूल्स, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया बार बार एक ही टाइप की आइडियोलॉजी प्रमोट करे, तो धीरे धीरे सोसाइटी उसको नॉर्मल मानने लगती है, चाहे वो अनफेयर ही क्यों ना हो। ग्रम्शी के अकॉर्डिंग कंट्रोल सिर्फ पुलिस और आर्मी से नहीं होता, कंट्रोल आइडियाज से होता है। इसीलिए उन्होंने सिविल सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट माना। सिविल सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे स्कूल्स, मीडिया, रिलीजन, फैमिली, लिटरेचर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये इंस्टीट्यूशंस सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये सोसाइटी की थिंकिंग शेप करते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसी प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं। ग्रम्शी का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कंसेंट वर्सेस फोर्स। उनके अकॉर्डिंग रूलर्स हमेशा वायलेंस यूज करके रूल नहीं करते, वो लोगों की कंसेंट क्रिएट करते हैं। मतलब लोग खुद सिस्टम को सपोर्ट करने लगते हैं, इसी वजह से सिस्टम स्टेबल रहता है। ग्रम्शी ने कहा कि मॉडर्न सोसाइटीज में कंसेंट फोर्स से ज्यादा पावरफुल होती है। यह आइडिया सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में बहुत इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। अब आते हैं उनके एक और फेमस कॉन्सेप्ट पर, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ग्रम्शी के अकॉर्डिंग हर सोशल क्लास अपने इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट करती है। ये इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में आइडियाज स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइटर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट्स। ये लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये पब्लिक थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रम्शी ने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट भी दिया। ये वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो न्यूट्रल अपीयर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डोमिनेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ मीडिया इंस्टीट्यूशंस या एलीट एजुकेशन सिस्टम्स। ग्रम्शी का मानना था कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आइडिया सोसाइटी को डीपली शेप करते हैं। अब समझते हैं ग्रम्शी का एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया, वॉर ऑफ पोजीशन। कार्ल मार्क्स का फोकस डायरेक्ट रेवोल्यूशन पर था, लेकिन ग्रम्शी ने कहा कि मॉडर्न सोसाइटीज में सिर्फ वायलेंट रेवोल्यूशन इनफ नहीं है, रियल चेंज स्लोली आता है, कल्चर, एजुकेशन, मीडिया और आइडियोलॉजी के थ्रू। इसी स्लो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को ग्रम्शी ने वॉर ऑफ पोजीशन कहा। मतलब पहले सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करो, तभी सिस्टम जेन्युइनली चेंज होगा। यह आइडिया आज भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स और एक्टिविज्म में यूज होता है। अब कार्ल मार्क्स और ग्रम्शी का कंपैरिजन समझते हैं। मार्क्स कहते थे इकोनॉमिक पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रम्शी ने कहा कल्चर और आइडियोलॉजी भी उतनी ही पावरफुल है। मतलब सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मनी कंट्रोल करना इनफ नहीं है, माइंडसेट कंट्रोल करना भी जरूरी है। इसी वजह से ग्रम्शी को न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की। ग्रम्शी की मोस्ट फेमस वर्क है प्रिजन नोटबुक्स। ये उन्होंने जेल में लिखी थी। इस वर्क में उन्होंने कल्चरल हेजेमनी, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स और आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए। उनकी एक और इंपॉर्टेंट वर्क है सिलेक्शंस फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स। ये उनके मेजर राइटिंग्स का कलेक्शन है। उनकी लेटर्स फ्रॉम प्रिजन भी फेमस है। इन लेटर्स में उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल थिंकिंग दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं। कहते हैं फैशिस्ट जज ने उनके बारे में कहा था, इस आदमी के दिमाग को 20 साल के लिए काम करने से रोकना होगा, लेकिन एग्जैक्टली वही दिमाग हिस्ट्री का पार्ट बन गया।
आज भी ग्रम्शी के आइडियाज मीडिया स्टडीज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, कल्चरल स्टडीज और इवन डिजिटल कल्चर को एक्सप्लेन करने में यूज होते हैं।